नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल में। दोस्तों, चार्ट पे ज़रा लैपटॉप पे वीडियो में नहीं बना पा रहा हूँ क्योंकि मैं कहीं बाहर आया हुआ था और वहाँ से भी मैं कहीं और ही बाहर निकल गया हूँ और नेक्स्ट 2-3 डेज़ के लिए मेरा लैपटॉप मेरे पास नहीं है। ठीक है, चलिए मैं आपके साथ यहीं पे लेवल्स तो जो खैर मेरे दिमाग में है वो मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ और एनालिसिस में कुछ ज़्यादा डिफरेंस भी नहीं है क्योंकि मार्केट पिछले 5-6 दिन से उसी रेंज के अंदर है। ठीक है, जिसमें वो स्ट्रगल करता है 500 से 600 के बीच में ऊपर की तरफ, और स्ट्रगल कह रहा हूँ, नीचे की तरफ जो उसको सपोर्ट मिलता है वो मिलता है उसको 300 और 400 के बीच में। तो ये मोटा मोटा मार्केट आपका पिछले ऑलमोस्ट कह लीजिए आप 7 से 8 दिन लगभग इस रेंज में बिता चुका है। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे तो अभी डाउ जोन्स मैंने आपके सामने खोल रखा है, फ्यूचर ही है इधर, तो लगभग 250 पॉइंट की तेज़ी है। एंड यूएस टेक में भी यहाँ पे लगभग 100-150 पॉइंट की तेज़ी थी, अभी थोड़ा ये न्यूट्रल हुआ है। और इसी के मद्देनज़र अपना गिफ्ट निफ्टी 100 पॉइंट के आसपास का गैप अप दिखा रहा है, जो कि शायद हमें कल देखने को मिले अभी के मुताबिक। बाकी रात को क्या होता है भाई वो पता नहीं। ठीक है, तो दोस्तों ध्यान यही रखना है यहाँ पे। मैं दो चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगा। ठीक है, देखिए, अगर निफ्टी 22,650 इस लेवल के ऊपर क्लोज दे देता है, क्लोज, ठीक है, तो वहाँ से ज़रूर निफ्टी एक बार 23,000 की तरफ जा सकता है, जिसमें बीच में एक नंबर का टच होना बहुत ज़रूरी होगा। वो नंबर होगा 22,850। ठीक है, ये अब पॉसिबल ज़्यादा इसलिए है क्योंकि पिछले 6 दिन का मार्केट हाई तोड़ेगा, 6 या 7 दिन का, उसके ऊपर क्लोज करेगा, तो वो उसको जो पुशअप मिलेगा, ठीक है, वो जो उसको धक्का मिलेगा वो उसको ज़रूर 250-300, इनफैक्ट 400, 450 पॉइंट की रैली भी दिखा सकता है। हाँ, यही चीज़ आज से 5 से 6 दिन पहले होती, 650 के ऊपर क्लोज करता, तो हम कह सकते थे कि भाई कोई ज़रूरी नहीं है कि 23,000 जाए। बट सिंस वो 6 दिन से 7 दिन से एक ही रेंज में है, तो वो तेज़ी हम कर सकते हैं, बट उसके लिए हमें क्लोजिंग चाहिए 22,650 के ऊपर। ठीक है, तो कल जैसे गैप अप दिख रहा है और गैप अप अगर होता है तो एक बाई साइड का ट्रेड लिया जा सकता है 620 का एसएल डाल के, जब निफ्टी 650 को क्रॉस करे। ठीक है, जब निफ्टी 650 को क्रॉस करे, और आप कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं उसको। क्लोजिंग अगर आपको 22,800 के ऊपर कहीं मिलती है तो वो ट्रेड जो है कैरी फॉरवर्ड भी हो सकता है। पर भाई 23,000 के आसपास बिल्कुल खाली हो जाइएगा। थोड़ा सा भी वहाँ पे प्राइस एक्शन मिले और पैटर्न बनता हुआ दिखे, बहुत ब्यूटीफुल शॉट बनेगा एक लंबी वेव के लिए। ठीक है, वो अपॉर्चुनिटी वहाँ मिस नहीं करनी है। ये सिनेरियो है जैसे कि अभी गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है, उसके हिसाब से मैंने आपको बताया है। दूसरा सिनेरियो ये है कि भाई वो 600-650 के बीच में जाता है और हमेशा की तरह गिव अप कर देता है और नीचे की तरफ ही आके क्लोज़ करता है, मतलब 500 के आसपास आके क्लोज़ कर दे, 550 के आसपास आके क्लोज़ कर दे। भाई उस जगह हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, ना हम निफ्टी में कोई ट्रेड ले सकते हैं, ना उसमें कुछ कर सकते हैं। हाँ, अगर वो ऊपर से आके नीचे 460 एक नंबर है, उसके नीचे अगर क्लोज़ करता है तो डेफिनेटली नेक्स्ट डे के लिए पुट कैरी किया जा सकता है। पर उसमें भी जब हम कैरी करेंगे, अगर 460 के नीचे क्लोज़ करता है तो नेक्स्ट डे भी हमको देखना पड़ेगा क्या 22,300 ये नंबर ब्रेक होता है। जब तक ये नंबर ब्रेक नहीं होगा तब तक निफ्टी 21,800 जो है वो थोड़ा सा ठंडे, मतलब वो जो स्टेशन है 21,800 850 का जो स्टेशन है, उस स्टेशन की तरफ गाड़ी तभी बढ़ेगी जब वो 22,300 के नीचे जाके क्लोज़ करेगा। है गाड़ी जो है उसी रास्ते पे है। अब वो कहाँ का चक्कर काट के आती है वो हमें देखना है। क्या वो 23,000 का चक्कर काट के 21,800 आएगी? ठीक है, क्या वो फिर यहीं से गाड़ी जो है उसकी तरफ चली जाएगी? तो ये एक मार्केट का सवाल है। पोजीशन भी उसी हिसाब से बनेंगी भाई, है ना। 22,300 टूट जाता है तो मार्च के अंदर ही फिर मार्च की कोई पुट लेके हम 21,800 850 के लिए ट्रेड कर सकते हैं। अगर ये 23,000 की तरफ जाता है तो शायद फिर हम अप्रैल के फर्स्ट वीक या सेकंड वीक की कोई पुट लेके 22,000 के आसपास का कोई, मतलब वो जो पुट है उसको ले सकते हैं। 22,000 की पुट ले ली, चाहे अप्रैल की ले ली।
अगर 23,000 की तरफ जाता है तो ये अभी हमें इसी चीज़ पे फोकस रखना है अगर हमें इंडेक्स में ट्रेड करना है। अब बात आती है स्टॉक की दोस्तों। स्टॉक दोस्तों दबा के मतलब जो जो मैंने आपके साथ शेयर किए, इनफैक्ट LTIM आज वो 4300 को भी ब्रेक किया और वो 5800 था फेब मंथ में। आपके साथ मैंने इंडेक्स की भी चर्चा की थी कि मुझे निफ्टी IT का जो इंडेक्स है ये बहुत बेयरिश लग रहा है, ठीक है। वहाँ से आप सारे स्टॉक उठा के देख लीजिए, ऑलमोस्ट 25% टूट चुके हैं। और मुझे कल भी मैंने आपके साथ शेयर किया था और भी गिरावट दिखती है, और भी गिरावट दिखती है। LTIM LTTS मुझे दोनों 4000 के नीचे दिखते हैं आने वाले टाइम में। कोफोर्ज भी मुझे कोफोर्ज का जो चार्ट पैटर्न है वो बिल्कुल नौकरी वाला चार्ट पैटर्न है। जैसे नौकरी गिरा है ना 8-9 हज़ार के आसपास से अभी 6500 के आसपास, ऐसे ही कोफोर्ज भी आपका 9000 के आसपास से गिरा है, अभी 7200 के आसपास आ गया है। तो वो भी नीचे जाएगा, 6500 के आसपास जाएगा। तो ये तीन तो मेरे पूरे रडार पे हैं। जैसे ही इनमें कोई राइज आता है ये सेल के कैंडिडेट हैं, ठीक है, ये सेल के कैंडिडेट हैं। बाकी टाइटन जिस दिन 3000 के नीचे चला जाए उस दिन बढ़िया नीचे की तरफ सेल ऑफ आपको दिखा देगा। 2800-2700 की रेंज में टाइटन भी आगे आने वाले टाइम में देखने को मिल सकता है। कंडीशन क्या है, ट्रेड की 3000 के नीचे क्लोज़ करना चाहिए, उस चीज़ पे थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये फ़िलहाल कुछ स्टॉक हैं जो मेरे रडार पे हैं, जिनमें मतलब पोजीशन है और बढ़िया पैसा बनता है, तो उसी के हिसाब से हमें देखना, ठीक है। राइज़ आता है कोई तो एक बार को निकलिए, राइज़ होने दीजिए। जैसे ही वहाँ पे प्राइस एक्शन पैटर्न बनता है, वैसे तो मैं हमेशा इंडिकेट कर देता हूँ आपको टेलीग्राम के ग्रुप में कि भैया ये रेजिस्टेंस को रखो और अब यहाँ पे जो है इसमें फर्दर शॉर्ट किया जा सकता है, ठीक है। बाकी इंडेक्स का तो दोस्तों यही व्यू है, ना बैंक निफ्टी हिलने को राजी है, ना निफ्टी हिलने को राजी है। और मेरे ख्याल में लगभग 7-8 दिन हो गए हैं और बहुत बोरिंग मार्केट था आज का भी, इसमें कुछ ज़्यादा मतलब मज़ा आया नहीं भाई। बाकी देखते हैं दोस्तों, अगर ये वीक भी पूरा ऐसा ठंडा ही रह जाता है तो वैसे तो मुझे लगता है इस वीक में मार्केट गिरना चाहिए, ठीक है। कल या परसों से अच्छा खासा एक फॉल देखने को मिलना चाहिए हमें, पर नहीं मिलता है तो भाई फिर ये है कि ये NAV मेंटेन करने के लिए रुका हुआ है। मार्च में क्लोजिंग आती है ना इनकी, तो ये म्यूचुअल फंड वगैरह जो है NAV मेंटेन करके रखते हैं। पर जो पैटर्न अब तक मैंने ऑब्ज़र्व किया है, पहले 1-2 हफ्ते महीने के वो ठीक ठाक रहते हैं, पर फिर एक वीक ऐसा आता है जिसमें बढ़िया रेड कैंडल बनती है। अब तक दिसंबर मंथ देख लीजिए, चाहे आप जैन मंथ देख लीजिए, चाहे फेब मंथ देख लीजिए, एक वीक ज़रूर ऐसा आता है जिसमें बहुत अच्छी खासी लंबी रेड कैंडल बनती है। बट सिंस ये एक रीज़न हो सकता है कि भाई ये जो महीना है, ठीक है, मार्च वाला जो महीना है, इसमें अगर NAV मेंटेन करके रखनी है इनको म्यूचुअल फंड्स वालों को, तो वो एक रीज़न हो सकता है कि भाई नहीं हमें नहीं गिरना है। बट अदरवाइज़ मार्केट दोस्तों है तो सेल ऑन राइज, ठीक है। और बट चलिए मैं इसका भी बताता हूँ आपको, US का ये 41,300, ठीक है, 41,300 इसके नीचे जिस दिन फ्राइडे को क्लोज़ कर देगा ना, फ्राइडे को, ठीक है, फ्राइडे को US का मार्केट भी आपका सेल ऑन राइज हो जाएगा, US का मार्केट। और ये नेस्डेक 19,000, इनका जो चार्ट पैटर्न आप देखोगे, देखिए इधर देखिए, ये दिखेगा इधर, ठीक है, ये दिख रहा है आपको, ये ठीक है, ये सपोर्ट देखिए कितना ज़बरदस्त सपोर्ट है। इसी जगह से दोबारा पुलअप लिया, ये गिरा था, हमने 40,800 तक के लेवल देखे। बट क्या है, फ्राइडे को मार्केट ऊपर चढ़ गया डाउ जोन्स का। थर्सडे को बहुत बेहतरीन गिरावट थी 700-800 पॉइंट की, फ्राइडे को जो है वो ऊपर चढ़ गया। तो जो वीकली कैंडल इसकी डाउ जोन्स के लक्षण पूरे हैं इसके, ठीक है, इसने सिग्नल दे दिया है। पर चार्ट पे कंफर्मेशन आएगी जब शुक्रवार वाले दिन ये 41,300 के नीचे क्लोज़ करेगा, फिर भाई इसके टारगेट की नीचे की तरफ ओपन हो जाएंगे, सेल ऑन राइज हो जाएगा। ये भी ऐसा ही कुछ पैटर्न आपका यहाँ बन रहा है, ठीक है, ये देखिए, ये इधर इस तरफ, ठीक है। तो इसमें भी 19,000 के नीचे जब ये वीकली क्लोज़ कर देगा तो इसके भी टारगेट नीचे की तरफ 17,400-500 के ओपन हो जाएंगे। ये फिर हाँ यहाँ तक, ठीक है, इनफैक्ट 15,000 भी दिखा सकता है।
चलिए वो बाद की बात है, फ़िलहाल बड़े उस पे पैटर्न पे। अदरवाइज़ अब तक यूएस मार्केट सेल ऑन राइज नहीं है, अब तक यूएस मार्केट का जो ट्रेंड है वो बाई ऑन डिप्स है, ठीक है। बट ये उस पे है, इट इज़ ऑन द वर्ज ऑफ क्या कहते हैं दैट थिंग, कि यहाँ के नीचे अगर क्लोजिंग आनी चालू हुई तभी तो फ्राइडे को आपने देखा होगा यूएस मार्केट ने भाई पूरा बुल्स ने जोर लगा दिया। क्योंकि जब ट्रेंड चेंज होता है ना दोस्तों, तो वो इतना आसानी से नहीं होता, ठीक है। तो जैसे ही अब इंडियन मार्केट का जो ट्रेंड है ना वो सेल ऑन राइज का ट्रेंड है, तो उसको बाई ऑन डिप्स होने के लिए भाई 23,300, ठीक है, इस 23,300 नहीं 23,600 कौन सा लेवल है, उसके ऊपर जाके वीकली फ्राइडे को क्लोज़ करना पड़ेगा, तब जाके ट्रेंड चेंज होगा, ठीक है। इसलिए कोई भी राइज आता है तो वो सेलिंग की ही अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। तो ये है दोस्तों फ़िलहाल मार्केट को लेके मोटा मोटा मेरा एनालिसिस है ना, बाकी देखते हैं, ठीक है। बैंक निफ्टी छोड़िए दोस्तों, बैंक निफ्टी को तो मैं सोच रहा हूँ उसका एनालिसिस भी बंद कर दूँ, और मज़ा नहीं आता है। उसकी जगह सेंसेक्स को देखना ठीक रहेगा, वैसे भी उसकी मंथली एक्सपायरी हो गई है, और वही वजह है कि उसमें कोई मूव नहीं आ रहा, ठीक है। बैंक निफ्टी में वॉल्यूम बिल्कुल नील हो गए हैं। हाँ, ये जो स्टॉक्स हैं जैसे BSE हो गया, MCX हो गया, ये CDSL हो गया, ये आपका क्या कहते हैं एंजल वन हो गया, ब्रोकर वन, इनमें आपको 1-2 क्वार्टर वीकनेस दिख सकती है, क्योंकि जो वॉल्यूम घटे हैं ना, देखिए इंडियन मार्केट में जो NSE BSE ये जो है, मतलब ये पूरी जो अर्निंग है इनकी 80-90% अर्निंग है इनकी डेरिवेटिव से, US मार्केट की तरह नहीं है ये, ठीक है। बट ये जो इन्होंने बंद किया है कि भाई ये एक्सपायरी बंद करो, वो एक्सपायरी बंद करो, इसकी वजह से वॉल्यूम कम हो गए हैं। 500-1000 रुपये लेके भी जो निफ्टी पुट खरीद लेता था 25 रुपये की या कितने रुपए की, वो बंद हो गया है, ठीक है। अभी 75 की पुट लेनी है तो भैया पैसा चाहिए। तो उससे क्या हुआ है, वॉल्यूम बहुत रिड्यूस हो गया। वॉल्यूम रिड्यूस हुए हैं तो भाई देखिए आप BSE कहाँ पर आ गया है, 5,400-500 था, ठीक है। उसका 3 मंथ का व्यू मैंने नेगेटिव बोला था, 3,800 के भाव तो उसने दिखा दिया है। एंजल वन भी 2,300-2,400 के आसपास आपको मैंने नेगेटिव बोला था, वो भी मेरे ख्याल में 2,000 के नीचे ट्रेड कर रहा है। जिस भी दिन एंजल वन 1960, ये लेवल नोट कर लीजिए, 1960 के नीचे क्लोज़ करेगा, 1,800 का भाव दिखाने के उसके पूरे चांसेस हैं, ठीक है। 1960 ये नंबर जो है नोट करके रखिएगा, मेरे को दिमाग में है जिनको मैं अपने रडार पे रखता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो ये है, और मेरे ख्याल में अगले 2 से 3 दिन दोस्तों ऐसे ही चार्ट पे आपके साथ, मतलब मोबाइल पे ही वीडियो शेयर करूँगा मैं, ठीक है। और निफ्टी IT स्टॉक्स, ठीक है, बेयरिश रहेंगे। इन्फोसिस भी मुझे लगता है आने वाले टाइम में आपको 1525-1530 के आसपास दिखना चाहिए, ठीक है, नज़र रखिएगा। एंड TCS भी मुझे लगता है 34-75 के नीचे अगर क्लोज़ कर दे 34,375, तो वो भी आपको 3350-3300 के आसपास दिखना चाहिए। HCL टेक भी मुझे लगता है 1500 के नीचे क्लोज़ करने को बेसब्री से इंतज़ार कर रहा है, तो इनके अंदर वीकनेस रहेगी, है ना। तो ये देखते हैं। बाकी बैंक्स को अवॉइड करिए दोस्तों, बैंक्स जो ट्रेडिंग के लिए लोगों के फेवरेट होते थे, लोग खुद उसमें से हटते जा रहे हैं। गुड नाइट बेटा, गुड नाइट, गुड नाइट, चलो ठीक है। चले दोस्तों, मैं, मेरा बेटा आ गया, गुड नाइट बोल रहा है, आपको भी गुड नाइट कर देता हूँ। थैंक यू।